Hello students, we are learning environmental studies. Today we'll start the second unit of our EVS book class 3. In our earlier videos we already have learned the first unit in which we discussed about family and community through 2 chapters. And today we'll start the second unit, which is our needs. In this unit, we'll study some of our needs and how do we fulfill them. हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हम उन ज़रूरतों को पूरा कैसे करते हैं, इस यूनिट में, इस सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। और इस यूनिट का पहला चैप्टर है फूड वी ईट और आपके बुक का ये तीसरा चैप्टर होगा। बिफोर वी स्टार्ट, we should recall some facts, some points, and now give an example for each of the following: energy giving food, body building food, and protective food. एक एक एग्जाम्पल आप बताइए। आपने क्लास 2 में पढ़ा है इन चीज़ों को, क्या आपको याद है? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, इन तीनों के बारे में और तीनों का एक एक एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो हम फिर से एक बार इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। भोजन की ज़रूरत तो हर किसी को है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, हर किसी को फूड की ज़रूरत है। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़, बिकॉज बेसिक नेसेसिटीज़, यू शुड अंडरलाइन। आपके हाथों में पेंसिल होगी, आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। अगर आपके पास हार्ड बुक आ गई है तो बेसिक नेसेसिटीज़, व्हाट मीन्स बेसिक नेसेसिटीज़? हमारी मूलभूत ज़रूरतें। हमारी ज़रूरतें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नेसेसिटीज़ ऐसी हैं, कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। वे हमारे लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है और वो हर किसी के लिए ज़रूरी है। ऐसी नेसेसिटीज़ दैट आर नीडेड बाय ऑल, नेसेसिटीज़ दैट आर नीडेड बाय ऑल, हर किसी को उसकी ज़रूरत है। जैसे फूड, भोजन की ज़रूरत तो हर किसी को है। क्लॉथ्स, कपड़े की ज़रूरत हर किसी को है। हाउस टू लिव, रहने के लिए घर हर किसी को चाहिए। मेडिसिन्स एंड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, इलाज की सुविधा हर किसी को चाहिए। और अब तो एजुकेशन भी, शिक्षा भी हर किसी की बेसिक नेसेसिटी आज बन चुकी है। कार, हमें कार चाहिए। क्या आपको लगता है कार बेसिक नेसेसिटी हो सकता है? नो, ये सबों की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। इसलिए कार बेसिक नेसेसिटी नहीं है। टेलीविज़न, फ्रीज, ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं फूड, क्लॉथ्स, देन हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन। दीज आर सम बेसिक नेसेसिटीज़। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? फूड। हमें भोजन चाहिए, ये हमारी बहुत ही ख़ास ज़रूरत है। क्यों चाहिए? बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी। भोजन हमें स्वस्थ रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, यह हमें कई बीमारियों से बचाता है। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क, और यह हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। लेट्स डू मेक अ लिस्ट ऑफ सम फूड आइटम्स दैट योर फ्रेंड्स ऑफन ब्रिंग फॉर लंच एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। टिक द फ्रेंड हु ब्रिंग्स द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड। ये तो एक अच्छा गेम हो सकता है, आप कर सकते हैं। आप अपने क्लासरूम में लंच पीरियड में देखिए कि आपके सारे फ्रेंड्स ने लंच के रूप में क्या क्या लाया है, उनके टिफ़िन में क्या क्या है, उस बॉक्स में क्या क्या है, लंच बॉक्स में। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स का तो एक लिस्ट बना ही सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंगली, जैसा कि बॉक्स आपके बुक में दिया गया है, नेम ऑफ फ्रेंड एक साइड लिखना है और दूसरे साइड लिखना है कि उसके लंच बॉक्स में क्या क्या है। आप अपने 10 फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स की एंट्री इसमें डाल चुके हैं। और अब आपको डिसाइड करना है कि सबसे न्यूट्रिशियस लंच किसका है।
सबसे पौष्टिक भोजन किसका है, सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड आइटम्स कौन खाया है, कौन खा रहा है और कौन लंच में लाया है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स होते कौन कौन हैं और किस प्रकार के फूड आइटम्स को हम लोग न्यूट्रिशियस फूड आइटम मानेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और आगे देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स। द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और यही वे सब्सटेंसेस हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें हमारे काम में आता है, हमें एनर्जी देता है, हमें हेल्दी रखता है। हम एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। पूछा जाएगा व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पर आपको लिखना है। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, उनमें 5 खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दीज आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपके लिए ये सारे वर्ड्स नए होंगे, तो इसलिए आप इन सारे वर्ड्स को 5-5 बार प्रोनाउंस करेंगे मेरे साथ। मैं फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से हैं? फूड, जो खाना हम खाते हैं उससे मिलता है। इसके अलावे वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। पानी भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन 5 के अतिरिक्त वाटर भी हमारे लिए ज़रूरी है। और रफेज वैसे आइटम्स को कहते हैं जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे सलाद के रूप में जिन्हें हम खाते हैं, जैसे गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, आप कुकुम्बर, खीरा भी खाते हैं, हम लोग ओनियन भी खाते हैं। दीज ऑल फूड आइटम्स आर कॉल्ड रफेज एंड दे आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर अस। लेट्स नाउ लर्न मोर अबाउट द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों को इन 5 फूड आइटम्स के बारे में, 5 न्यूट्रिएंट्स, 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा और देखना है। और सबसे पहला पॉइंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन से हम बढ़ते हैं। प्रोटीन हमारी मदद करता है बढ़ने में, ग्रो करने में। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, मीट, मिल्क, चीज, बीन्स एंड पल्सेस। प्रोटीन्स कहाँ मिलेगा? किन किन फूड आइटम्स को हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा? एग्स, मीट, मिल्क, चीज़, बीन्स एंड पल्सेस। यहाँ पर गौर करने वाली बात है। अक्सर बच्चे याद नहीं रख पाते हैं कि प्रोटीन्स किन किन फूड आइटम्स में मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आप अपनी पेंसिल उठाइए, आपके सामने नोटबुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक निकालिए, पेंसिल हाथ में लीजिए और इन सारे वर्ड्स को लिखिए। सबसे पहले एग्स, मीट, मिल्क एंड चीज़, इन 4 वर्ड्स को लिखिए, इन 4 एग्जाम्पल्स को लिखिए और चारों को एक घेरा के अंदर ले आइए और आप गौर कीजिए व्हाट इज सिमिलरिटी अमंग दिस। इन चारों में क्या सिमिलरिटी है, क्या खास बात है? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये सभी एनिमल्स से मिलने वाले हैं। अंडा हमें कहाँ से मिलता है? मीट कहाँ से मिलता है? मिल्क कहाँ से मिलता है? पनीर कहाँ से मिलता है? ये सभी तो एनिमल्स से मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल, अब हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल प्रोडक्ट्स,
एनिमल से मिलने वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें प्रोटीन होगा। इसके अतिरिक्त अब दो और एग्जांपल्स हैं, बीन्स एंड पल्सेस। बीन्स एंड पल्सेस, बीन्स और पल्सेस को आप एक साथ लिखिए और इन्हें घेरा लगाइए और देखिए क्या खास है दोनों में। आप गौर करेंगे दोनों छिमी वाले फसल होते हैं, छिमी वाले, पॉड, छिमी, बीन्स। जितने भी प्रकार के बीन्स मार्केट में पाए जाते हैं आप देखेंगे वो छिमी होता है। दोनों पार्ट को अलग करते हैं तो बीच में सीड्स निकलता है। उसी प्रकार पल्सेस, जितने भी प्रकार का दाल आप खाते हैं, चाहे वो चना हो, मटर हो, अरहर हो, उनमें भी छिमी होता है। दोनों पार्ट को अलग करते हैं, छिमी को अलग करते हैं तो उनके बीच सीड्स निकलते हैं। इन्हें कहते हैं पॉड, POD, पॉड, छिमी वाले। तो छिमी वाले जो आइटम्स होते हैं उनके सीड्स में प्रोटीन होता है। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी छिमी वाले आइटम्स हैं उनके सीड्स में प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है। यानी कि हम प्रोटीन खाएंगे, बच्चे प्रोटीन खाएंगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। नेक्स्ट फूड आइटम, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हम काम करते हैं, खेलते हैं। फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। और इसीलिए वैसे फूड आइटम्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उन्हें हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। शुरुआत में ही पूछा गया था, अब आपको याद आ गया होगा, आपने क्लास 2 में भी पढ़ा है। वैसे फूड आइटम्स जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिले वे एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स कहते हैं। और किन चीज़ों को खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड आइटम्स में पाया जाता है? राइस, व्हीट, राइस एंड व्हीट। इसे आप एक साथ लिखिए, घेरा लगाइए, दोनों को एक घेरे के अंदर लाइए और देखिए दोनों में क्या रिजेम्बलेंस है, क्या सिमिलरिटी है। राइस एंड व्हीट बोथ आर सीरियल्स, दोनों अनाज हैं। बोथ आर सीरियल्स, इट मीन्स सीरियल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जितने भी अनाज होंगे उनमें कार्बोहाइड्रेट होंगे और उन्हें खाने से एनर्जी मिलेगी। गुड। नेक्स्ट पोटैटोज, आलू सब्जी है, लेकिन बाकी दूसरी सब्जियों का नाम नहीं है, ओनली पोटैटोज। केवल आलू ही एक सब्जी है कॉमन वेजिटेबल्स में से जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिलती है, यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावे एक और एग्जांपल है बनानास। बनानास में एनर्जी हमें मिलता है बनाना खाने से। तो बनाना कैसा होता है? स्वीट, मीठा होता है। तो इससे आप एक बात ये नोट कर लीजिए, ऑल स्वीट फ्रूट्स, वैसे सारे फ्रूट्स जो मीठे होते हैं उनमें एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है और इन्हें खाने से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट फैट। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। फैट खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। और ख़ास बात यह है दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, और ये हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसलिए जाड़े में कुछ फैट हम लोग अधिक खाते हैं। सोर्सेस ऑफ फैट्स आर नट्स, घी, बटर एंड ऑयल। फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन फूड आइटम्स में पाया जाता है? बिल्कुल सिंपल है, आप पेंसिल उठाइए और लिखिए नट्स। नट्स क्या हुआ? नट्स वैसे फूड आइटम्स को कहते हैं विच आर कवर्ड बाय अ हार्ड सेल। ऐसे फूड आइटम जो एक कड़े आवरण के अंदर होता है, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, आप गौर कीजिए, कोकोनट, नारियल, कैश्यूनट, काजू, ये सभी के सभी हार्ड सेल, एक कड़े आवरण के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। इन्हें नट्स कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के नट्स हैं उन्हें खाने से हमें फैट मिलता है। इसके अतिरिक्त घी, बटर, ऑयल, इन सबों को आप एक घेरा के अंदर लाइए। ये सभी क्या हैं? ऑयल्स एंड घी हैं। जितने भी तेल और घी वाले आइटम्स हैं उनमें भी हमें फैट मिलता है। तो याद रखिए, तेल घी वाले जितने भी आइटम्स हैं और जितने भी नट्स हैं उनमें हमें फैट मिलता है और इन्हें खाने से हमें एनर्जी मिलती है और शरीर में गर्मी भी आती है। नेक्स्ट,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। चौथा और पांचवा, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी। विटामिन्स और मिनरल्स के खाने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। फूड आइटम्स रिच इन दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। और वैसे फूड आइटम्स जिनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। देयर सोर्सेस आर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये विटामिन्स एंड मिनरल्स किन फूड आइटम्स में पाए जाएंगे? बिल्कुल याद रखिए, फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाएंगे, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वैसे हरी पत्तियों वाली सब्जियां, उनमें भी विटामिन्स एंड मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं और इन्हें खाने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हम हेल्दी भी रहते हैं। तो अभी देखिए, गौर कीजिए, अभी तो महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते ये बीमारी हो रही है। और हमें अगर इस बीमारी से बचना है तो हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाना होता है, हमें अपने शरीर के अंदर की शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ानी होती है। और इसके लिए हमें क्या खाना होगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। हम बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं अगर हम विटामिन्स एंड मिनरल्स खाते हैं। तो अभी आप लोग विटामिन्स और मिनरल्स भोजन में ज़रूर लें। और अब आप देखिए, काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया है इन सारी चीज़ों के बारे में, पांचों तरह के फूड आइटम्स के बारे में। तो अब ज़रा सा यहाँ पर टेस्ट हो जाए। मैच द फॉलोइंग। फ्रूट्स देखिए, तो फ्रूट्स हैं, राइस हैं, ऑयल्स हैं एंड एग्स हैं। तो फ्रूट्स में अभी हमने पाया क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स तो नहीं है लेकिन विटामिन्स है, तो आप टिक लगाएंगे, मैच करेंगे। 1 इज टू बी मैच्ड विथ डी। राइस आपको बताया गया था जितने भी सीरियल्स होते हैं दे ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट, सो नंबर 2 विल बी मैच्ड विथ ऑप्शन सी। एंड थर्ड, ऑयल, तेल, आपको बताया गया था तेल और घी वाले जितने भी होते हैं उसमें फैट पाया जाता है, यानी कि 3 विल बी मैच्ड विथ ए। एंड एग्स, एग इज एन एनिमल प्रोडक्ट, और आपको बताया गया था एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी होंगे उनमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन ग्रोइंग, दे हेल्प अस टू ग्रो। एंड नाउ अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज एज एंड फिजिक वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। भोजन की हमें कितनी ज़रूरत है, हमें कितना खाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है और आपका फिजिक कितना है। फिजिक कहते हैं आपके शरीर का ढांचा कैसा है, लंबा चौड़ा है या छोटा है। लंबा चौड़ा जिसके बॉडी का ढांचा रहेगा, जिसकी बॉडी की फिजिक बहुत बड़ी होगी, बहुत हैवी फिजिक होगा, उन्हें ज़्यादा भोजन चाहिए होगा। एन एल्डरली पर्सन, पिछले चैप्टर में एल्डरली पर्सन के बारे में आपने पढ़ा है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं। एन एल्डरली पर्सन लाइक योर ग्रैंडफादर नीड्स मोर फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप गेस कर सकते हैं कि आपके दादाजी टाइप के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पर्सन हैं, उन्हें अधिक विटामिन्स एंड मिनरल्स वाले फूड की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज दे आर वीक। जितने भी एल्डरली पर्सन्स होते हैं वे तो कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होंगे तो वे बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी का अटैक उन पर होगा, इसलिए उन्हें विटामिन्स एंड मिनरल्स हम अधिक खिलाएंगे। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट्स। और वैसे लोग जो फिजिकल वर्क अधिक करते हैं, फिजिकल वर्क को आप अंडरलाइन कीजिए। फिजिकल वर्क कहेंगे जो खूब कड़ी मेहनत करता है, जैसे मजदूर, लेबर, वे क्या होते हैं? ईंट ढोते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या वैसे लोग जो साइकिलिंग करते हैं, साइकिल से चलते रहते हैं, उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। तो इस प्रकार के फिजिकल वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट अधिक खाना पड़ता है। चिल्ड्रेन
एंड यंग किड्स रिक्वायर मोर प्रोटीन्स बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स ग्रो। और बच्चों को और जो युवावस्था में हैं वैसे लोगों को, और ख़ास करके यंग किड्स जो यंग हो रहे हैं, जैसे क्लास 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे लोगों को अधिक मात्रा में प्रोटीन्स की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर ग्रोइंग, वे अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। हम प्रोटीन अधिक खाएंगे तो हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। A balanced diet is one that contains all the nutrients like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals in the right quantity. This is the definition. एक ऐसा डाइट जिसमें हमारा एक ऐसा भोजन, हमारा भोजन का एक ऐसा मेन्यू जिसमें हर प्रकार के 5 प्रकार के फूड आइटम्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये 5 प्रकार के फूड आइटम्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी हो। हमारा जो मेनू है, हमारी जो थाली है, उस थाली में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होना चाहिए, और बिल्कुल सही मात्रा में, राइट क्वांटिटी में। तो अगर ऐसा भोजन हम लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। इट हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्ग। इससे हम स्ट्रॉन्ग होते हैं और बढ़ते हैं, सही ढंग से बढ़ते हैं। रिपेयर्स इंज्योर्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हाँ, हमारे शरीर के जो इंज्योर्ड, कटे फटे या डैमेज्ड पार्ट्स हैं, उनकी रिपेयरिंग सही ढंग से होती है, और कीप्स अस हेल्दी, हमारे शरीर को यह सही रखता है। बैलेंस डाइट अगर हम खाते हैं तो हम सही ढंग से बढ़ते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारे शरीर की रिपेयरिंग ठीक से होती है डैमेज्ड पार्ट्स की, और हम हेल्दी हो जाते हैं। अब देखिए इस चार्ट में क्या कह रहा है। कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें खूब खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ दिस, खूब खाइए। क्या खूब खाना है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारे फूड आइटम्स हमें खूब खाना चाहिए। ईट सम ऑफ दिस, कुछ खाना चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा न बहुत कम। मिल्क, कर्ड, मीट, चिकन, चीज़, पनीर, फिश, नट्स, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। ईट वेरी लिटिल ऑफ दीज, और बिल्कुल कम खाइए, जहाँ तक हो सके कम से कम खाइए। क्या? चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सारे फूड आइटम्स। फ्राइड फूड में क्या हो गया? जैसे तले हुए भोजन। जंक फूड में क्या हो गया? पैकेज्ड, पैक किया हुआ फूड, या जो ज़्यादा ऑयली फूड आइटम्स हैं वे सब, ये सब इनसे परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट, हियर सम रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी। कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तरह तरह का भोजन कीजिए, एक ही प्रकार का नहीं, हर प्रकार का फूड आइटम खाना चाहिए, और ख़ास करके उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ज़रूर होना चाहिए। ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफन, बराबर दूध और पानी पीते रहिए। डोंट ओवर ईट, ज़्यादा मत खा लेना। ईटिंग टू मच कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, आप असुविधा महसूस करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू मे ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ वेट, और आपका वज़न भी बढ़ जाएगा। स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज़, और आउटडोर एक्टिविटीज़ पर समय अधिक दीजिए, तब आप फिट रहेंगे। खेलना, कूदना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, चलना फिरना, आना जाना, इस प्रकार के, और जो कुछ काम है घर का, बाज़ार का, वो भी हम करेंगे। ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। इतना काम अगर आप करते हैं तो आप फिट रहेंगे। और फिर से एक बार आंसर देने का समय आ गया है। टिक द मील विच इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। इसमें से 3 प्रकार की थाली है। एक थाली में रखा हुआ है बॉल ऑफ फ्रूट्स, एक कटोरी, बड़ा कटोरा, बॉल, अ बॉल ऑफ फ्रूट्स, एक कटोरा में ढेर सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, यानी विटामिन्स हो गया, मिल्क यानी प्रोटीन हो गया, एग्स यानी प्रोटीन हो गया। तो दूसरे थाली में राइस, एग्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, और तीसरे में पल्सेस, मिल्क एंड कर्ड। बताना है बैलेंस डाइट कौन है।
तो फर्स्ट में आपने देखा विटामिन है, प्रोटीन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं। सेकंड में देखिए राइस, एग्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि राइस, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट है, एग्स प्रोटीन है, नट्स ऑयल्स हैं एंड वेजिटेबल्स, और इसमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं, यानी कि इसमें तो सब कुछ है। बैलेंस डाइट तो यही होगा। खैर तीसरा भी देख लेते हैं, पल्सेस, इसमें तो प्रोटीन्स हैं। मिल्क एंड कर्ड, दूध दही, इसमें भी प्रोटीन्स हैं, तो सबों में तो प्रोटीन ही है। तो ये तो बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं हुआ। हमें तो हर प्रकार के फूड आइटम्स को खाना है। तो इसलिए सेकंड set of meal is an example of a balanced diet. And now let's start a new topic, sources of food. ये जो हम लोग जिन फूड आइटम्स का जिक्र हमने अभी किया है, ये फूड आइटम्स हमें मिलते कहाँ से हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या तो ये प्लांट से मिलेंगे या हमें एनिमल से प्राप्त होगा। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से क्या क्या मिलता है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं वाटर, एयर और सनलाइट की मदद से। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उससे अपना ग्रोथ करते हैं, वे बढ़ते हैं। द रेस्ट इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। और जो एक्स्ट्रा फूड आइटम होता है, एक्स्ट्रा फूड जो होता है, प्लांट ने फूड खुद बनाया, अपना जो उसे यूज़ है वो तो कर लिया। जो रेस्ट आइटम्स बच गए, जो एक्स्ट्रा फूड आइटम बच गए, फूड बच गया, उसे वे स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। कहाँ जमा करके रखते हैं? अपने रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दीज पार्ट्स एज फूड। अब देखते हैं प्लांट ने जो एक्स्ट्रा फूड था उसे स्टोर करके रखा है और हम लोग उसी स्टोर को खा लेते हैं, उसी स्टोरेज को हम लोग खा लेते हैं। यानी उन्होंने रूट के रूप में रखा और उस रूट को हमने खा लिया। जैसे कैरट, किसी प्लांट ने फूड को स्टोर करके रखा, फूड को जमा करके रखा अपने रूट में और उस रूट को हमने खा लिया। उसने फूड को स्टोर करके रखा फ्रूट्स में और उस फ्रूट को हमने खा लिया। उसने अपना फूड स्टोर करके रखा सीड में और उस सीड को हम खा लेते हैं। प्लांट फूड इज ईटन कुक्ड बट सम पार्ट्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ आइटम्स को हम लोग पकाकर खाते हैं और कुछ को कच्चा खा लेते हैं। इस बॉक्स में देखिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज फूड। प्लांट के किस किस पार्ट्स का हम लोग यूज़ करते हैं भोजन में? रूट, कैरट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप। हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, सलगम खाते हैं। ये सारे फूड आइटम्स जो होते हैं ये क्या हैं? रूट्स हैं। प्लांट ने रखा था रूट में छुपा करके, बचा करके फूड आइटम्स को, उसी को हम खा रहे हैं। स्टेम, पोटैटो, आलू खाते हैं। आलू एक स्टेम है, याद रखना है, आलू स्टेम है। देखने में आपको लग रहा होगा कि रूट के सॉइल के अंदर होता है, तो ये सॉइल में होता है तो ये रूट होगा, लेकिन रूट नहीं होता है। ये आगे चल करके आप और भी क्लियरली इसे समझ सकते हैं कि ये स्टेम होता है। शुगर कैन, गन्ना तो आपने ज़रूर खाया होगा, तो ये शुगर कैन स्टेम है ऑब्वियसली। जिंजर, अदरक, ये सभी स्टेम हैं। लीव्स के रूप में बहुत सारी सब्जियों को हम लोग खाते हैं, जैसे स्पिनाच, कोरिएंडर, कैबेज, लेट्यूस। ये सारे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनकी पत्तियों को हम लोग खाते हैं। लेट्यूस आपने देखा होगा, ये एक प्रकार का बंदा गोभी टाइप का होता है, लेकिन इनकी पत्तियां बिखरी हुई होती हैं। सीड्स के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? जितने भी प्रकार का अनाज है, सीरियल्स, ओट्स, पीज, पल्सेस, ये सभी हम लोग, ओट्स कहते हैं जौ को, तो ये सभी हम लोग सीड्स के रूप में खाते हैं। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये सारे हैं जिन्हें हम लोग, ये सारे फ्लावर्स हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं अपने फूड आइटम्स के रूप में।
फ्लावर्स हैं, कॉलीफ्लावर तो आपने देखा ही होगा। ब्रोकली, ब्रोकली भी एक प्रकार का कॉलीफ्लावर के ही टाइप का होता है, मार्केट में कभी आपने देखा होगा, लेकिन ग्रीन होता है। लगेगा कि ये फूल गोभी है, लेकिन ग्रीन फूल गोभी है, वो ब्रोकली होता है। फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, इन सारे फॉर्म्स में हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं। फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, जैसे मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गॉट एंड कैमल। मीट हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स लाइक गॉट, hen एंड sheep give us milk. Eggs, we get eggs from hens and ducks. Honey, it is obtained from bees. Bees make honey by extracting nectar from a variety of flowers. मीट हमें कहाँ से मिलता है? देखिए, गॉड से मिलता है, हैन से एंड शिप से भी हमें मीट मिलता है। एग हमें कहाँ से मिलता है? हैंस एंड डक्स से मिलता है। और हनी, मधु जो हम लोग खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है? वो मधुमक्खियाँ होती हैं जिन्हें बीज कहते हैं, हनी बीज कहते हैं। ये फ्लावर्स में नेक्टर होता है, फूल में कुछ रस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, कभी कभी उसकी खुशबू को आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो हनी बीज जाते हैं, इनमें एक प्रोबोसिस होता है, एक शक्कर टाइप का प्रोबोसिस होता है, सूंड, और उससे वो उस नेक्टर को चूस लेते हैं और उसे वो अपने घर में, यानी कि अपने हनी कॉम्ब जो होता है उसमें जाकर उससे वो हनी तैयार करते हैं। उसी हनी से हम लोग हनी प्राप्त करते हैं। तो कुछ फूड आइटम्स हमारे एनिमल्स से भी मिलते हैं और कुछ फूड आइटम्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार आंसर देने का टाइम आ गया। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों को भोजन प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, ये तो ट्रू लग रहा है। कॉ गिव्स अस हनी, गाय से हमें हनी मिलता है, ये तो बिल्कुल गलत है। हनी तो हमें हनी बी से मिलता है। वी ऑब्टेन एग्स फ्रॉम हैन, और मुर्गी हमें अंडे देती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सही लग रहा है। तो इस प्रकार से आज के हम इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हमारी जो ख़ास ज़रूरत है, हमारी बेसिक नेसेसिटी फूड के बारे में, और फूड के जो कुछ फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और फिर हमने देखा कि किस किस प्रकार के फूड आइटम्स में क्या क्या पाया जाता है। ये ट्रिक आप बिल्कुल याद रखेंगे, दोबारा वीडियो देख करके आप उसे नोट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमने यह भी देखा कि हमारा फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें ये 5 प्रकार के फूड आइटम्स और साथ ही साथ वाटर एंड रफेज भी हों। तो वैसे फूड आइटम को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। और फिर हमने यह भी देखा कि ये फूड आइटम्स हमें मिलते कहाँ से हैं। तो मैक्सिमम फूड आइटम्स तो हमें प्लांट से मिलते हैं, लेकिन सम फूड आइटम्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और ये था आपका फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का। चूँकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम लोग सेकंड वीडियो में रेस्ट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, अगली कुछ बातों को जानेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसे रिपीटेडली बार बार देखें और बुक को पढ़ करके फर्स्ट पार्ट यानी इस चैप्टर के आधे हिस्से को आप समझने की